हरे कृष्णा। आज आपका सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2। तो उससे पहले हम देखेंगे कि अध्याय 1 में हमने क्या क्या देखा। अध्याय 1 में जब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि मेरा रथ आप बीच में दोनों सेनाएं के बीच में जाके है ना रख लो, लेकिन वो बीच में बाद में बोलता है जब सब शंख बज चुके होते हैं, उसके बाद उसके मन में थोड़ा सा है ना डाउट आता है और वो क्या करता है कि बोलता है कि श्री कृष्ण को बोलता है कि आप जो ये रथ है दोनों सेनाओं के बीच में जाके रख दो। और जब दोनों सेनाओं के बीच में जाके जब भगवान श्री कृष्ण रथ स्थापित करते हैं तो क्या होता है कि भगवान उसको दिखाते हैं कि ये देख तेरा मतलब द्रोणाचार्य है, तेरे गुरु हैं और तेरे भीष्म पितामह खड़े हैं तेरे सामने। तो अर्जुन वहाँ पे शोकाग्रस्त हो जाता है और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देने लगता है। और जब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देने लगता है तो वो एक्चुअली उसके 5 आर्ग्यूमेंट हैं। क्या क्या आर्ग्यूमेंट है 5, उसके मेन हम देखेंगे कि एक उसको सांसारिक करुणा आ जाती है ना। जैसे हम भक्ति करते हैं ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है भक्ति की लाइफ में, तो हम भगवत गीता को भक्ति के साथ जोड़ना चाहिए हमें। तो जो उसके अंदर सांसारिक करुणा आ जाती है, क्या सांसारिक करुणा आ जाती है कि है ना इसको मैं इनको कैसे मारूं, है ना। ऐसे ही हम जब भी भक्ति करते हैं तो हमें क्या कि घर वाले बुरा मान जाएंगे भक्ति करेंगे, तो ये सांसारिक करुणा आ जाती है। तो मैं उनसे वो बुरा ना माने इसके लिए मैं भक्ति नहीं करूँगा। तो यही हाल अर्जुन का था कि वो उनको मारूं क्यों, ये तो मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं। तो एक्चुअली ये हमारी जो सांसारिक अटैचमेंट है ना, गुरु को किसको रिप्रेजेंट करता है, सांसारिक नॉलेज के साथ जो हमारा अटैचमेंट है ना, जो द्रोणाचार्य इसके साथ द्रोणाचार्य उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो भीष्म पितामह है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि सांसारिक जो भौतिक रिलेशनशिप है ना, ये तो मेरे है ना पितामह है, मैं उनको कैसे मारूंगा, ऐसे करके वो है ना आर्ग्यूमेंट देता है। फिर दूसरा हमारे है ना अंदर जो भक्ति आगे में नहीं बढ़ने देते हैं वो है आनंद भोग की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, है ना। तो ये अर्जुन का भी आर्ग्यूमेंट था कि मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता, मैं इससे अच्छा इनको नहीं मारूंगा, बेटर है। तीसरा है पारिवारिक कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, कोई ब्रह्मचारी बनता है तो उसको क्या बोलते हैं कि पारिवारिक कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, आगे कुल कौन चलाएगा। अरे कुल तो कॉकरोच और कुत्ते बिल्ली सबका कुल चल रहा है, तो कुल चलाना क्या बड़ी बात है क्या। तो ऐसे हम जब भी भक्ति में जाते हैं और कोई ब्रह्मचारी बनता है तो लोग उसको बोलते हैं अरे ये चला गया, पुष्टें नहीं चलेंगी, ठीक है। अभी फिर पारिवारिक कुल परंपरा में जो दूसरा देखा जाता है कि पुराने रिचुअल्स नहीं करेंगे तो भक्ति में हमें भक्ति नहीं करने देंगे, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर पाप का भय होता है, भाई मैं इसको कैसे मारूं। अर्जुन को भय था पाप का कि मैं मुझसे पाप हो जाएगा, कि भय था उसको कि मैं उनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। उसी तरह अगर हमने किसी का दिल दुखाया, घर वालों का बोलते हैं ना, तो इतनी भक्ति कर रहा है लेकिन घर वालों का दुख दुखा रहा है, दिल दुखा रहा है, तो तेरी भक्ति कोई काम नहीं आने वाली है। ये सब घर वाले भी हमको देते हैं, तो हमको पाप का भय लगता है, उनका दिल दुख जाएगा, इसलिए हम फिर भक्ति नहीं करते। फिर 5वां उसका मेन था कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा था क्या करूं कि नहीं करूं, है ना। अगर अपने झूठे मतलब ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मैं उनको मारूं, उनके साथ युद्ध करूं कि नहीं करूं, उनके द्वारा जीते जाना श्रेष्ठ है, उनसे जीते जाऊं, उनको जीतूं वो सबसे श्रेष्ठ है। ये सब उसके आर्ग्यूमेंट थे। इसमें हमारा जो भक्ति में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कि हम इंद्रियों के जो झूठे अहंकार को, इंद्रियों है ना, अपनी इंद्रियां हैं, झूठे अहंकार हैं, उनको हम छोड़ नहीं पाते। तो हम क्या है भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते, तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। तो ये सब उसके ये था कि ना क्या बोलते हैं कि इसके आर्ग्यूमेंट्स थे अर्जुन के। तो उसी तरह हमको ये 5 आर्ग्यूमेंट हमको भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ने देते। तो फिर आगे दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय एक्चुअली क्या है, भगवत गीता का सार है, यानी आगे भगवत गीता में क्या क्या कंटेंट आने वाला है उसका सार है। फिर 3 से 6 अध्याय जो हैं वो भगवत गीता में अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग वो है। फिर 7 से 12 अध्याय जो है वो भक्ति योगा के ऊपर है। और 13 से 17 अध्याय जो है वो ज्ञान योग है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कैसे नॉलेज जो मिला है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया जाए। और 18वां अध्याय है फिर कंक्लूजन। आप देखें हम कोई भी प्रेजेंटेशन मटेरियल वर्ल्ड में देते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि पहले हम बताते हैं कि ये कंटेंट आएगा, फिर हम उसको ना डिस्क्राइब करते हैं, थरोली डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, और फिर हम लास्ट में बोलते हैं हमने ये देख लिया। तो उसी तरह भगवान ने भगवत गीता कही है, ठीक है। अभी भगवान यहाँ पे दूसरा अध्याय स्टार्ट हो रहा है।
तो यहाँ पे संजय क्या बोल रहे हैं, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक कि संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अभी आगे क्या कहेंगे भगवान श्री कृष्ण वो बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे मधुसूदन नाम से है ना बोला गया है। मधुसूदन का मतलब क्या है कि मधुसूदन मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने है ना एक मधु नामक राक्षस का वध किया था, तो यहाँ पे इसलिए उनको मधुसूदन कहा गया है कि अज्ञान रूपी जो राक्षस है उसका अभी भगवान यहाँ पे वध करेंगे। ठीक है, मधुसूदन जो था उसने क्या किया था, मधु जो राक्षस है तो मधु राक्षस ने ये किया था कि उसने ब्रह्मा जी का जो नॉलेज है वो हाइड कर लिया था। उसी तरह जो हमारा जो अज्ञान है, हमारा तथाकथित भौतिक नॉलेज है, वो हमारे असली ज्ञान को हाइड कर लेता है। तो इसलिए भगवान पे यहाँ पे क्या कहा कि मधुसूदन क्या कि हमारे अज्ञान के अंधकार को हटाएं और हमारे में ज्ञान प्रकाश दे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे मधुसूदन नाम से है ना संबोधित किया गया है। असली ज्ञान क्या है, आत्मा का ज्ञान है, उसको अभी भगवान आगे बताएंगे। ठीक है, जो फिर यहाँ पे वो शोक कर रहा है ना कि क्या कर रहा है, शोक युक्त। शोक कौन करता है, शूद्र व्यक्ति शोक करता है। आगे बताएंगे भगवान उसको शूद्र कहेंगे, शोक करता है क्योंकि वो ये नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति शोक करता है। फिर भगवान आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। भगवान बोलते हैं कुतस्त्वा कल्मष इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग कीर्तिम अर्जुनम स्वर्गयम कीर्तिम अर्जुनम अस्वर्गयम अकीर्तिम करम अर्जुनम। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मष आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। ऐसे उच्च लोक की अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय होता है वो अपने धर्म से नहीं हटता है ना। वो एक्चुअली जो अर्जुन अपने आप को कंपैशन समझ रहा था पहले अध्याय में जो बताया, तो भगवान ने उसको सीधा सीधा बोल दिया कि तुम्हारे मन में ऐसी कल्मश आया कैसे? यानी तुम अपने कंपैशन, तुम अपने इससे भटक रहे हो, तुम अपने जो कर्तव्य है उससे भटक रहे हो, ड्यूटी से भटक रहे हो। तुम एक्चुअली जो अपने आप को कंपैशन समझ रहे हो वो कंपैशन नहीं है, वो तुम ड्यूटी से भटक रहे हो। और उसको भगवान ने यहाँ पे क्या बताया है कि अनार्य जुष्टम। अनार्य का मतलब क्या है? अनार्य का मतलब है, आर्य का मतलब जो है वो ज्ञान है, जिनके पास ज्ञान है, शरीर और आत्मा का ज्ञान है और भेद को जानते हैं, जो जेंटलमैन है। देखा जाए एक्चुअल में जेंटलमैन वो होता है, परंतु जो भगवान ने उसको अनार्य ऐसे कह दिया क्योंकि भगवान उसको कह रहे थे कि तुम शरीर के लेवल पे सोच के सेल्फिश बन रहे हो, इसलिए भगवान ने उसको कहा कि तुम अनार्य हो, है ना। तुम्हारे में इस अज्ञान की गंदगी कैसे आई, है ना, तुम्हारे कलमश, उसको बोला ना कलमश, तुम्हारे में इसमें अज्ञान की गंदगी कैसे आई। और उसको कह दिया कि अनार्य, तुम शरीर और जो आत्मा है उसके लेवल को जानते नहीं हो, और जो लोग अधर्मी हैं उनके साइड, उनको तुम मार नहीं रहे हो, और जो अधर्म है उनको मारना कोई गलत नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण इसको भी बताएंगे। फिर भगवान ने उसको एक्चुअली सांत्वना नहीं दी, हाँ जो तू ठीक कह रहा है, तू कर रहा है वो ठीक है, ऐसा है वैसा है, नहीं। भगवान ने सीधा उसको डांटा, है ना। तो अभी आइए श्रील प्रभुपाद में से श्रील प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा अनार्य और इसका मतलब समझने के लिए। लेकिन उससे पहले भगवान ने इसको बताया कि जो यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी नहीं जानता जो जीवन के मूल्य को जानता है। जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसमें परम सत्य के जानने का परपट लिख रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि जो जीवन का मूल्य है वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होना है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है। जो जीवन के मूल्य को जानता है, जीवन के लक्ष्य को जानता है, वो क्या है। अपितु तुम्हें, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें उच्च लोक नहीं, परंतु क्या होगा, जीवन के मूल्य को जानते हैं और हम उस मूल्य को जानते हुए भी हम शूद्र जैसा व्यवहार करें, अनार्य जैसा व्यवहार करें, तो क्या होगा कि हम, है ना, नीचे गिर जाएंगे, अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। अभी भगवान यहाँ श्रील प्रभुपाद फिर यहाँ पे जीवन का मूल्य समझना चाहिए कि भगवान जो एक चाम से कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भगवान श्री कृष्ण है, सिर्फ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है, और जीवन के मूल्य को जानता हो। फिर भगवान यहाँ, ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय था, अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति वाले व्यक्ति जैसे ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं थी। अभी आर्य भगवान बता रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, आर्य का मतलब क्या है सुनिएगा।
आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीव गुण के मूल्य को जानता है और जो सभ्यता आत्म साक्षात पर निर्भर हो। आर्य मतलब जो आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन, उसको पता हो वो आत्मा है, शरीर नहीं है। देहात्म बुद्धि से मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रह पाता और उद्देश्य परम सत्य विष्णु भगवान का साक्षात्कार है। यानी जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार है। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ठीक है। वह तो भौतिक जगत के बाह्य रूप से मोहित हो जाता है, अतः यह समझ नहीं पाता कि मुक्ति या है क्या। और जिन पुरुषों से भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वह अनार्य कहलाते हैं ना। जो ये नहीं जानता कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो एक्चुअली अनार्य कहलाते हैं, ठीक है। उसकी यह कायरता अनार्य को शोभा देने वाली हो सकती है, क्योंकि अर्जुन क्या हो गया था? अपने पद से च्युत हो गया था, अपने पद से गिर रहा था, क्योंकि उसको ये ज्ञान तो था लेकिन अभी फिर शरीर के लेवल पे ही सोच रहा था, ठीक है। यह सहायक बनते हैं कि इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सके। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार करुणा का अनुमोदन नहीं किया। भगवान ने अनुमोदन नहीं किया, उसको सांत्वना नहीं दी। भगवान ने क्या किया? उसको डांटा, ठीक है। फिर भगवान आगे बहुत ही अच्छा श्लोक बोल रहे हैं, क्लेबम मास्मगम पार्थम नैतवत्य उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हे पुत्र, तुम इन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, यह शुद्र दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो। यानी भगवान श्री कृष्ण उसको नपुंसक बता रहे हैं। देखा, नपुंसक मतलब क्यों बता रहे हैं कि पहले तो उसे हे प्रथापुत्र बांधते हैं। प्रथापुत्र यानी उसको अपने कुल का याद दिलाते हैं कि तू कौन से कुल से आ रहा है, तू ये कर सकता है, और तू एक्चुअली कंपैशन में उसको जो कंपैशन में बता रहा है वो एक्चुअली नपुंसकता है। जो उसको कंपैशन समझ रहा था, करुणा समझ रहा था अर्जुन, वो भगवान उसको सीधा काट के बता रहे हैं कि ये एक्चुअली नपुंसकता है। और शत्रुओं के दमन करता है इसलिए बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि तुम बहुत पावरफुल हो और तुम उठो, युद्ध के लिए खड़े हो, तुम अपने क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, मोह से जीत सकते हो। हम भक्ति जब भी करते हैं ना, तो हम भी शूद्र जैसा व्यवहार करते हैं। शूद्र मतलब ये कि शोकम द्रव्यति इति शूद्रम, जो हमारे शरीर के लेवल पे सोच रहे हो और हम शूद्र करते हैं, है ना। क्लेबम नपुंसकता आ जाती है। हम जब भी भक्ति करने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, थोड़े से बीमार पड़ गए, ये हो गए, तो हम क्या करते हैं? शूद्र जैसा व्यवहार करते हैं और 16 माला चैंट नहीं करते। तो ये एक शूद्र का व्यवहार है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता। जो भगवान एक्चुअली सिर्फ प्रेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डांट रहे हैं कि तुम शूद्र जैसा व्यवहार करते हो, तुम नपुंसकता कर रहे हो, इसलिए तुमको उठ के क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। तो हमारे लिए ये होता है कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है ना, तो वो जिसको साधु संग में नहीं मिल रहा है और जो भगवान की भक्ति कर रहा है और उसको भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है और जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो वो शूद्र कहलाता है, ठीक है। जो भक्ति अच्छे नहीं करता वो भी नपुंसक है। तो यहाँ पे हम भक्ति के लेवल पे देख के तो ये है कि जो हम भगवान की भक्ति बराबर नहीं कर सकते और नहीं कर रहे हैं, तो हम नपुंसक हैं। तो इसलिए हमारा जैसे कभी रात को सोचते हैं सुबह उठेंगे जल्दी, लेकिन हम सुबह नहीं उठे भगवान की भक्ति करने, 16 माला जप करने, तो ये हमारे हृदय की दुर्बलता है। तो यहाँ पे है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन जो प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है, प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी और कृष्ण के अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो नाम का क्षत्रिय, और ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का ब्राह्मण है। जो व्यक्ति सिर्फ नाम के ब्राह्मण है और कार्य नहीं करते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसा, वो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है, ठीक है। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व तो शोभा नहीं देती। अर्जुन तर्क कर सकता था कि परम पूज्य भीष्म स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल दौर्बल्य मानते हैं, है ना, हृदय का दुर्बल्य मानते हैं। ऐसी उदारता नहीं है। जो इसे कंपैशन समझ रहा है वो एक्चुअली कंपैशन नहीं है, वो क्या है? नपुंसकता है, हृदय दौर्बल्यम है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। यानी जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन महाभारत में इस श्लोक में आगे का श्लोक, आगे की लाइन क्या है? आगे की लाइन है, पहला लाइन है अहिंसा परमो धर्म, दूसरा लाइन है धर्म हिंसा तथैव च। यानी जब धर्म की रक्षा करनी की हो, यानी धर्म यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जब हमें धर्म की रक्षा करनी हो, हमें पता होना चाहिए मेरा धर्म क्या है ना। जब हम भक्ति में आगे नहीं पढ़ते हैं तो धर्म की हिंसा करनी, धर्म के लिए हमें हिंसा करनी चाहिए। यानी जब भी भक्ति बराबर नहीं हो, घर वाले डांटते हो ऐसा नहीं करो, कोई आपकी भक्ति में रुकावट ला रहा है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये हिंसा करनी चाहिए और उसका
क्या करना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए, वो हिंसा तब ठीक है। तो गांधी जी ने हमें नपुंसक बना दिया एक्चुअली, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म करके। अहिंसा ठीक है, नो डाउट, लेकिन जब जहाँ धर्म हिंसा तथैव वच, यानी जब धर्म की हिंसा, धर्म की रक्षा करनी हो वहाँ पे हिंसा करनी चाहिए, ठीक है। अभी अर्जुन आगे और थोड़ा ये दे रहा है चौथे श्लोक में। अर्जुन उवाच कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्नि अस्म पूजार्हार्व वरिसूदनम। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण के पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अभी अर्जुन एक्चुअली मानो क्या पूछ रहा है पता है? अर्जुन ये पूछ रहा है मानो कि है ना, एक्चुअली अर्जुन का यहाँ पे लॉजिक है ना सही लग रहा है ना, कि चौथे श्लोक में देखा जाए तो कि मैं कैसे बाण चलाऊंगा। लेकिन हमने पहले अध्याय में क्या देखा कि अर्जुन क्या है, अटैच्ड है अभी भी। किस चीज़ से अटैच्ड है? कि द्रोणाचार्य अपने गुरु से अटैच है, क्योंकि पुराने नॉलेज से अटैच है, उसको जो नॉलेज मिला है उससे अटैच है ना। तो हम भी, हमारा जो पुराना नॉलेज है, पुराने कुल परंपरा है, उससे अटैच हो जाते हैं, तभी हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तभी हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हम अटैच हो जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। और भीष्म पितामह को क्यों मार पाऊंगा, नहीं मारूंगा? क्योंकि वो अटैच टू रिलेशनशिप, यानी हमारे रिलेटिव्स कोई बोलते हैं यार छोड़ो, भक्ति क्या कर रहे हो तुम, मेरा दिल दुखा रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम उससे अटैच हो जाते हैं रिलेशनशिप से, और फिर क्या करते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन एक्चुअली अटैच्ड है, लेकिन अर्जुन इसीलिए बोल रहा है। और अर्जुन क्या बोल रहा है आगे पता है? अर्जुन मानो पूछ रहा हो कि क्या आपने अपने पिता नाना उग्रसेन और आचार्य संधि मुनि पर कभी आप हाथ उठा सकते हो? नहीं। तो अर्जुन कृष्ण के समक्ष यही कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, परंतु आगे भगवान इसको काटेंगे, देखना कैसे काटेंगे। ऐसे अभी 5वां श्लोक, ऐसे महापुरुष जो मेरा गुरु है और मान के मेरी अपेक्षा इस संसार में भीख मांगना अच्छा लगेगा। ना अर्जुन का हमें लॉजिक अच्छा लगे, मैं ऐसे लोगों को क्यों मारूं? मेरे गुरु हैं, मेरे भीष्म पितामह हैं, उनको कैसे मारूं? भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु तो है गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो मेरे भोग्य के प्रत्येक वस्तु उनसे रक्त से सनी होगी। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कह रहा है? अर्जुन का लॉजिक अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे एक कॉमन मैन जो देखेगा उसको अर्जुन का लॉजिक एकदम परफेक्ट लगेगा, धर्मशास्त्र बता रहा है अर्जुन नहीं। लेकिन जब भी भगवान कुछ बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं पता है? भगवान जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं भक्ति शास्त्र। तो एक्चुअली अर्जुन का लॉजिक सही है कि मैं गुरु को कैसे मारूं, गुरु ने मुझे इतना सिखाया, मेरे पितामह को कैसे मारूं। लेकिन है ना, जब एक गुरु, शास्त्र कहते हैं जो गुरु आपको भगवान के साथ नहीं जोड़ता और जो अधर्म की साइड पे करता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे उस गुरु का वध कर देना चाहिए। आगे भगवान बताएंगे इसको, जब भी आगे आएगा ना। जो गुरु का मतलब क्या है? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए। गुरु का मतलब क्या है? जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके जाए, अज्ञानता को काटे, वो गुरु है। और जो रिलेटिव्स हैं वो भी आपको, ऐसा तो भागवतम में श्लोक आता है, ऐसा मित्र, पति, पिता, भाई, बहन, है ना, न गुरु ऐसा पड़ोसी और कलीग आपका, अगर आपको कृष्ण भावनामृत नहीं कर सकते तो वो एक्चुअली सही रिलेटिव, सही गुरु है ही नहीं। आपको उनको त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। उनको गुरु, शिष्य, गुरु और क्या पड़ोसी, माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है अगर जो आपको कृष्ण भावनामृत नहीं बनाते। तो हमारे शास्त्र इतनर्धक कहते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन का लॉजिक है वो कट गया देखा जाए तो, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति बोलता है कि ये अर्जुन का लॉजिक सही है, लेकिन जब भगवत गीता को हम डिटेली स्टडी करेंगे तो क्या है कि वो पता चल जाएगा। यहाँ पे अर्जुन क्या विवेक शून्य हो गया, है ना। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म, द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि आर्थिक लाभ ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वह आचार्यों को सम्मान खो बैठते, किंतु अर्जुन सोचता था कि इतने पर भी वह गुरुजन है, अतः उनका वध करके भौतिक लाभ के भोग का अर्थ होगा रक्त से अवशेषों का भोग, ठीक है। ये देखिए अर्जुन का लॉजिक। फिर छठे श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि हम अभी यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है और जितना जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने का कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी वह युद्धभूमि में सारे समक्ष खड़े हैं। अरे भाई, अर्जुन की तो इच्छा थी युद्ध करने की, लेकिन अर्जुन ने इन सबको जब ही देखा, अच्छा भगवान ने रथ बीच में क्यों खड़ा किया? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बीच में क्यों खड़ा किया? भगवान चाहते तो दुर्योधन और कर्ण के सामने खड़ा कर सकते थे,
लेकिन भगवान को भगवत गीता बोलनी थी, इसीलिए भगवान को अर्जुन को माया द्वारा करके कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है, ताकि हमारे अर्जुन के थ्रू हमारे तरफ ये भगवत गीता पहुंच सके। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अर्जुन ये सोच रहा था, देखो क्या सोच रहा था कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मर जाएंगे तो क्या है कि मुझे उनके बिना रहना कठिन हो जाएगा। अटैचमेंट, रिलेशन से अटैचमेंट, है ना। फिर भगवान को आगे अर्जुन है ना अभी अपना कर्तव्य भूल चुका है, तो अभी अर्जुन क्या है आगे क्या बोल रहा है 7वें श्लोक में कि कार्पण्य दोष उपहा स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुढ़ चेता यत् श्रेयसी सत् निश्चयतम ब्रूहितन में शिष्य अस्ति हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेयकर क्या है वो निश्चित रूप से बताएं, और मैं अब आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अभी यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। शरणागत हो गया ना, शरणागत जब होता है आदमी तब क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान की शुरू होती है। अर्जुन से हमें यहाँ सीखने को क्या मिल रहा है कि अर्जुन है ना यहाँ पे बता रहा है कि मैं शरणागत हूँ, और क्या बोल रहा है कि मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे बताओ। अर्जुन ये नहीं बोल रहा है कि मैं जो चाह रहा हूँ मुझे वो बताओ, क्योंकि वो अर्जुन स्वीकार कर रहा है कि मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। तो जब भी हम मनुष्य जीवन में ये योनि मिले तो हमें ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं अपने अज्ञानता के कारण अपना आना भूल चुका हूँ। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, डॉक्टर के पास जाएं, हमें कुछ बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाएं और हम डॉक्टर को बोलें कि मुझे ये बीमारी है और मुझे ये दवा दे दो, तो डॉक्टर आपको अटेंड नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं ना, तो गुरु के पास जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि गुरुजी मेरा बेटा बीमार है, गुरुजी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। सॉरी, गुरु इस चीज़ों के लिए नहीं है। गुरु के पहले शरणागत होना चाहिए और तथाकथित गुरुओं के पास नहीं जाना है, हमें प्रामाणिक गुरुओं के पास जाना है, ठीक है। कि और फिर क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि मैं गुरु के पास कंप्लीट सरेंडर हूँ। सरेंडर मतलब क्या होता है, सरेंडर विथ लव, सरेंडर विथ पैशन, है ना, कंपैशन। तो अभी यहाँ पे इस तात्पर्य में थोड़ा हम पढ़ेंगे कि यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने वाला कर्तव्य की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह भगवान कृष्ण को परम गुरु से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। हमें कोई निश्चित हल निकालना चाहिए कि मैं संसार से कैसे बचूं, जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बचूं। हमें गुरु के पास जाना है तो ऐसे करना है, ठीक है। फिर अभी भगवान उसको अभी आगे क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवता के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न की सारी पृथ्वी पर निष्कटंग राज्य प्राप्त कर पे भी मैं शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। अभी भी अर्जुन कंफ्यूज है, शोक में है कि मैं अभी अपने शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा, कृपया मुझे आप उपदेश दें, है ना। निष्कंटकन मतलब जिसके पास पूरा बल है, पावर है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, सब कुछ है ना। ऐसा पाते हुए भी, ऐसा होने के बाद भी वो क्या है कि है ना, वो क्या कर रहा है कि वो अपने शोक को दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान से क्या वो कह रहा है कि आप मुझे है ना उपदेश दें। फिर अभी संजय बोल रहा है कि संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद वह शत्रुमुख धनमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अभी उसने अपना धन और गांडीव और सब साइड में रख दिया और क्या बोला, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अभी फिर आगे क्या बोल रहा है, 10वां श्लोक है कि है ना, क्यों नहीं बोल रहा है कि धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई। जब ही ऐसा बोला ना तो धृतराष्ट्र को, संजय ने जब ऐसा बोला ना कि अभी अर्जुन ने बाण रख दिया, तो अभी क्या धृतराष्ट्र समझ गया हाँ अभी युद्ध होगा नहीं। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके परम पिता जो हैं कृष्ण बैठे हैं, वो युद्ध कराने के लिए ही, भगवत गीता बोलने के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। तो युद्ध न करने के युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, मतलब वो धृतराष्ट्र ऐसा सोच रहा था कि अर्जुन ऐसे करेगा। और किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन ने अपने शत्रुओं को मारने के समक्ष, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अनुभूत था, किंतु शिष्य के रूप में गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार का कृष्ण भावनामृत के ज्ञान प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। अभी इसमें हमसे हमें क्या सीखने जैसा है,
कि हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, ताकि हमारा अंधकार दूर हो और ताकि हम फिर उठें और भक्ति कर सकें और सेल्फ रियलाइजेशन हो। ठीक है। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र को बोल रहा है संजय कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य सूक्ष्म अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अभी भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि भगवान उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। ठीक है, भगवान ने उसको डांटना था, डांट लिया, लेकिन अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें अगर मुस्कुराने का मतलब ये है कि उसको गुरु मुस्कुराता है, जब भी उसके पास जाके आप प्रश्न पूछोगे ना तो गुरु स्माइल करता है, और स्माइल करता है तो क्या करता है, उसे आना ज्ञान देता है। जैसे कि एक मस्त बारिश होने वाली हो तो उससे पहले मौसम सुहाना होता है ना, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान दी, हंसे और आगे कहे। तो अभी आगे 11वें श्लोक से हम अगले सत्र में करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो उसे पूछें, और मेरा YouTube चैनल है, मैंने लिंक रखी है ऊपर कैप्शन में, आप उस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्राप्त हों, और आप कोई भी वीडियो मिस करें तो उसमें आपको देखने को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, और मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। बाकी कल मिलते हैं हम अगले श्लोक से। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्णा।